स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। हापुड़ से खबर है जहां की पिलखुआ कोतवाली के हाईवे 9 पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और इससे भी दुखद यह है कि मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं और इसके अलावा 5 लोग जख्मी हुए हैं। खबर है कि ये लोग बरेली से दिल्ली की तरफ आ रहे थे, लेकिन अज्ञात वाहन ने इनको तेजी से टक्कर मारी और ये दर्दनाक हादसा हो गया। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है हापुड़ में, जहां पिलखुआ कोतवाली के हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ। विपिन गिरी और जानकारी देंगे। तो विपिन, कैसे ये दर्दनाक हादसा हुआ, कितना नुकसान हुआ इसमें? देखिए, देर रात का ये हादसा था और ये एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं और ये सभी लोग बरेली से दिल्ली के लिए जा रहे थे और देर रात नेशनल हाईवे 9 पर पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में ये अज्ञात वाहन से इको कार टकराई, जिसमें 9 लोग सवार थे। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान जो है वो 4 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। बाकी जो घायल हैं उनमें भी कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इनका इलाज जो है प्राइवेट अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। तो विपिन, कुछ जानकारी मिल पाई कि गलती किसकी थी? क्या आमने सामने की टक्कर है या फिर पीछे से किसी ने गाड़ी ने टक्कर मारी है? देखिए, जो फिलहाल जो इको कार को देखकर पता चल रहा है उसके आगे का हिस्सा जो है वो पूरा क्षतिग्रस्त है। तो आशंका यही जताई जाए कि ये इको कार ही किसी आगे चल रहे वाहन से टकराई होगी, जिससे ये इको कार क्षतिग्रस्त हुई। और परिजनों को जानकारी दे दी गई है विपिन, जो इनके घर वाले हैं? हाँ, देखिए, पूरा परिवार ही दरअसल सभी कार में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। तो हालांकि इनके परिचितों को फिलहाल सूचना दे दी गई है और अस्पताल वो लोग पहुंचे हैं, लेकिन पूरे परिवार की सभी लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 4 की मौत भी हुई है। बिल्कुल, तो बड़ा ही दर्दनाक हादसा। 9 लोग, पूरा परिवार जा रहा था बरेली से दिल्ली। हादसा हुआ, 4 लोगों की मौत और इस हादसे में 2 बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है। शुक्रिया विपिन आपका जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर है कानपुर से। देखिए जरा, लापरवाही की हद क्या हो सकती है कि गुंडे माफिया डाक टिकट में नजर आ जाए। जी हां, मुन्ना बजरंगी, छोटा राजन, ये वो लोग हैं जो बदनाम है, जो माफिया रहे, लेकिन इनके नाम के टिकट जारी हो गए हैं। कानपुर के प्रधान डाकघर में टिकट जारी हुए हैं। माई स्टैंप योजना के तहत टिकट छापे गए हैं। 5 रुपए वाले 12 टिकट छोटा राजन के नाम है और 5 रुपए वाले 12 टिकट मुन्ना बजरंगी के नाम है। अधिकारियों ने पड़ताल ही नहीं की। जब ये सब कुछ प्रूव हो रहा था तो किसी तरह की तस्वीर में पड़ताल नहीं की गई, किसी प्रकार का प्रमाण पत्र भी नहीं मांगा गया। और अब ये नतीजा है कि वो लोग जो माफिया हैं, जो समाज के लिए अभिशाप हैं, वो डाक टिकट में नजर आ रहे हैं। बल्कि डाक टिकट में आना ये अपने आप में किसी के लिए गौरव की बात है, बड़ी उपलब्धियां उसके लिए होनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। माई स्टैंप योजना के तहत जो टिकट छापे गए उसमें 12 में मुन्ना बजरंगी तो 12 में छोटा राजन जसपा है। तो ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो जब तस्वीरें यहां आई, किसी तरह का सत्यापन नहीं किया गया, किसी तरह का कोई भी यहां पर पेपर चेक नहीं किए गए। अमित गंजू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कहें इसे? लापरवाही कहें तो हद ही हो गई। मतलब वो लोग जो समाज के लिए अभिशाप है वो टिकट में नजर आ रहे हैं। देखिए प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे लापरवाही नहीं कहेंगे, इससे अगर कोई एक्सटेंड होकर शब्द होता है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, यही वो जगह है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, जहां इसी चैनल गेट के माध्यम से अंदर जाके एंटर किया गया और डाक टिकट को परचेज किया गया और यहाँ के संबंधित अधिकारियों से उसकी वार्ता हुई। इसका पूरा प्रोसीजर होता है कि 3 स्टेजों से फिल्टर होके जो भी आदमी का, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसके फोटोग्राफ, उसका एड्रेस वेरिफिकेशन करने के बाद ये फाइल जो है यहाँ के सुपरिटेंडेंट के पास जाती है। सुपरिटेंडेंट इसकी एक रिपोर्ट मंगवाता है वहाँ के लिपिक से और उसके बाद इसका सत्यापन होता है। यानी 300 रुपये की फीस लेने के बाद बाकायदा 7 स्टेज तक क्रॉस होकर जाता है और उसके बाद सेम डे टिकट लिया गया, सेम डे फॉर्म भरा गया और सेम डे ही, जैसा कि बताया जा रहा है, उसको इशू भी कर दिया गया। ये भी देखने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसको बनवाया उसकी फोटो उससे मैच नहीं करती थी, क्योंकि नियम ये होता है कि जिसको बनाना है उसे स्वयं आना पड़ेगा। उसकी फोटो का सत्यापन होता है, यहाँ एक कैमरा लगा है, उस कैमरा के माध्यम से उसको फिंगर इंप्रेशन लगाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं हुआ और जिस व्यक्ति की बनाने आया उसकी इन्होंने ना तो आइडेंटिटी चेक की, ना फोटोओं का मिलान हुआ, ना ही कोई क्रॉस चेक किया गया और डाक टिकट इशू कर दिया गया डॉन माफियाओं का। यानी कहीं ना कहीं लापरवाही, घोर लापरवाही का परिणाम है।
अब इस पूरे मामले पर पहले तो अधिकारी कन्नी काटते नजर आए, मगर जब न्यूज़ 18 की टीम यहाँ के प्रवर सुपरिटेंडेंट से बात की हिमांशु मिश्रा से, उनका साफ कहना है कि ये जांच का विषय है, इस जांच में समय लगेगा। हालांकि अभी इस कैंपस में पुलिस मौजूद है कोतवाली की और उनसे पूछताछ करके लिए अभी अब तक कोई FIR नहीं लिखाई गई, लेकिन विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए। जी प्रीति जी। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को बता दें 300 रुपए देने होते हैं और अगर कोई आप लोग चाहें, आपके सारे पेपर सही हैं, किसी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, तो आपके नाम के 12 टिकट यहां पर छप सकते हैं। तो क्या अमित ये पता चल पाया आखिर वो कौन इतना बड़ा भक्त था इनका जो इनकी तस्वीर लेकर यहां पर पहुंच गया, और शख्स कौन था जिसने तस्वीरें यहां पर दी हैं? देखिए प्रीति जी, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा, जो मैं भी आपके माध्यम से करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने ये बनाया, ना तो उसकी आइडेंटिटी चेक की गई, ऐसा बताया जा रहा है कि जो है लिपिक डेस्क नंबर 2 पर मौजूद थे और जो ओपन डेस्क यहाँ बनाई गई जहां से टिकट इसके ठीक पीछे इशू होते हैं, वहां पर उसने वार्ता की और इन दोनों लोगों के एक आदमी ने दोनों बना दिए। क्योंकि इसमें लगभग 250 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और शिफ्ट्स रोज चेंज होती हैं। किसका इशू है? क्योंकि एक स्टैंप इशू हुआ, उसमें एक चिड़िया मार का बनाया गया। अब जिस व्यक्ति ने कहा है CCTV फुटेज लगाया गया, उसे खंगाला जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिस व्यक्ति ने इसे बनाया वो कितना बड़ा इसका भक्त है, उन डॉन माफियाओं का क्या सोच के उसने बनाया, क्या उसकी मंशा रही, क्या वो विभाग को ये दिखाना चाहता था कि विभाग में कार्रवाई नहीं हो रही है, या और क्या है, तो जांच का विषय। लेकिन एक बात तो तय है कि बिना मिली भगत के इसका बनना असंभव था। बिल्कुल अमित, हमने देखा है कई बार जो बड़े बड़े राजनेता हैं, कुछ शरारती तत्व शरारत के लिए उनकी तस्वीरें लगा देते हैं, वो तो हमने कई बार देखा है। लेकिन यहाँ पर ठीक है, जो व्यक्ति आया वो इसी मंशा से आया था, शायद वो लाकर लाया था या फिर शरारत थी। तो सवाल यही उठता है कि जो चेक करने के लिए बैठे उन्होंने क्या ये नहीं देखा जो सामने जीवित व्यक्ति बैठा है, जो तस्वीर वो दिखा रहा है, बड़ा ही मामूली सा सत्यापन था, थोड़ी सी सतर्कता से हो जाता तो ये बहुत बड़ी चूक है। फिर ऐसे तो कई हिस्सों में इसी तरह होती रहती गड़बड़ियां। देखिए प्रीति जी, अगर किसी सब पोस्ट ऑफिस में ही हुआ होता तो शायद ये मान्यता जाता कि क्लर्क की त्रुटिवश हुआ। ये GPO है, ये कानपुर के लगभग 43 ऐसे सब स्टेशंस को देखता है और यहाँ सत्यापन एक आवश्यक कार्रवाई है। ये नियम है इसका, इसके जो क्लॉज बने हैं इस एप्स के, इसमें 3 चीजें टोटल क्लॉज आती हैं। पहला क्लॉज कि आपका आधार कार्ड, सेकंड आपका फोटोग्राफ, थर्ड आपका पेन और फोर्थ वो फीस जिसे जमा किया जाता है। फीस तो सबने जमा करेंगे और 12 फोटोग्राफ्स इशू होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस बाबू के साथ, उस लिपिक के साथ बैठकर ये फोटो बनवा रहा था, ना तो उसने क्रॉस चेक किया कि जो बनाने वाले श्रीमान या महोदय हैं ये क्या उसकी फोटो से मैच खाती है, बिना सोचे समझे उस पर स्टैंप मारा और इसे इशू कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल इन विभाग के अधिकारियों की, जो इनकी गोपनीय जिनको जांच दी गई, जिन अधिकारियों को 3 दिन का समय मांगा गया है, क्योंकि शिफ्ट वाइज जैसा कि मैंने आपको कहा कि सैकड़ों कर्मचारी यहाँ काम करते हैं और कर्मचारी नेताओं में भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कैमरे के सामने तो नहीं बोले, लेकिन उनका ये कहना है। बिल्कुल, तो जांच होनी चाहिए अमित, इसमें बहुत गंभीर मामला है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। प्रयागराज से खबर है, जहां जलकल विभाग के महाप्रबंधक पर हमला करने वाले पार्षद समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने हमले के आरोपी अनूप, तुफैल अहमद, गुड्डू विश्वकर्मा, अजय हेला और पार्षद विनोद सोनकर को गिरफ्तार किया है। और जलकल विभाग से बर्खास्त कर्मचारी दिलीप भारती फिलहाल फरार है। पकड़े गए पार्षद विनोद सोनकर के खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि फरार दिलीप भारती के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि 25 दिसंबर को जलकल विभाग के महाप्रबंधक हरिश्चंद्र वाल्मीकि के घर में पीछे के रास्ते घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया था। फिलहाल वो जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस का कहना है कि जलकल विभाग में ठेके को लेकर महाप्रबंधक पर यह हमला किया गया। हालांकि प्रबंधक पर 2019 में इसी तरह के हमले हो चुके हैं। खुल्लाबाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, तो 5 लोग गिरफ्तार, जबकि एक आरोपी अब भी चंगुल से बाहर है। 25 तारीख को देर रात्रि लगभग 10 के आसपास जब महाप्रबंधक जी अपने आवास में आराम कर रहे थे, उसी दौरान किचन के रास्ते कुछ लोग घुसे हैं और उनके साथ मारापीटी की गई। इस समय अभियोग पंजीकृत हुआ। घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार करके कल जेल भेजा गया है और इसमें जिनकी भूमिका है उनके भी नाम प्रकाश में आ गए हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर्वेश हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। तो सर्वेश, ये कार्रवाई हुई है, अब एक और ढूंढा जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाई है। जलकल के महाप्रबंधक हरिश्चंद्र वाल्मीकि हैं, उनके ऊपर 25 दिसंबर की रात 10 बजे कुछ लोग अज्ञात पीछे के रास्ते गए, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस मामले में FIR खुल्दाबाद थाने में दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने
5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें मुख्य साजिशकर्ता स्थानीय पार्षद विनोद सोनकर है, जो कि हिस्ट्री शीटर और अपराधी है। उसके खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज है। इसके साथ ही साथ 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अनूप श्रीवास्तव, तुफैल अहमद, अजय हेला और गुड्डू विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इस तरह से 5 लोगों को जेल भेजा, जबकि दिलीप भारतीय एक अन्य इसमें शातिर अपराधी है जो इस पूरी वारदात में शामिल था। उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं महाप्रबंधक के खिलाफ हमले की हो चुकी हैं वर्ष 2019 में। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और एसपी सिटी से भी हमारी अभी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि सभी 5 आरोपियों को जेल भेजा गया, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। लेकिन इसके जेल भेजने के बावजूद इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, धन्यवाद आपका सर्वेश जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री के गोंडा दौरे की बात करते हैं तो यहाँ है मुख्यमंत्री गोंडा दौरा है आज और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद दिवंगत बीजेपी नेता सत्यदेव सिंह के घर जाकर उनकी 13वीं में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर में यानी कि 1:30 बजे गोंडा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद 2:15 बजे सर्किट हाउस में सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री बीजेपी नेता सत्यदेव सिंह के घर जाकर शोक संवेदना प्रकट करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री भी मौजूद रहेंगे और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री वहां से वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। और आज का दिन एक बार फिर से एक वजह से, खास वजह से विशेष हो गया। दरअसल देश में आज पहली ड्राइवरलेस यानी कि बगैर ड्राइवर के मेट्रो की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मोदी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा भी शुरू की है। तो देश की पहली मेट्रो है जो ड्राइवरलेस है, यानी कि इसमें ड्राइवर नहीं, ऑटोमेटिक पूरी मेट्रो है जिसका संचालन होगा। 2014 में जब हमारी सरकार बनी उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। जब वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली चालक रहित ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया है, तो मजेंटा लाइन है और अब आगे भी इस तरह के प्रयोग किए जाएंगे और आगे भी भविष्य में इस ओर देश देख रहा है। तो ये तस्वीरें हैं मजेंटा लाइन जो शुरू हो गई। इसके साथ ही अगर हम देश के यातायात व्यवस्था की बात करें तो उसमें एक और नया अध्याय आज जुड़ गया है। देश की पहली मेट्रो ट्रेन है जिसमें ड्राइवर नहीं है। और अब बात किसान आंदोलन की। 33वें दिन में आंदोलन पहुंच चुका है और किसानों ने अनिश्चितकालीन तक टोल फ्री कराने का फैसला लिया है। सिंघू के साथ टिकरी, नोएडा, गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान जमा है और कृषि कानून वापस लेने की मांग पर कायम है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में यूपी और हरियाणा से आने वाले लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। तो किसानों की एक ही बात है जो बार बार दोहरा रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हालांकि इन सब के बीच कल का जो वक्त दिया गया है 11 बजे का समय है, तो देखता होगा कि क्या जो बातचीत का ये वाला दौर है वो सफल रहता है, क्योंकि इससे पहले भी कई दौर की बातचीत हुई। गृह मंत्री खुद बातचीत कर चुके लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। तो फिलहाल अब सबकी निगाहें कल सुबह 11 बजे होने वाली बैठक पर टिकी हैं।
उससे पहले सरकार ने पत्र लिखकर किसानों से कहा था कि वो तारीख और समय बताएं जब वो सरकार के साथ बातचीत करना चाहते, क्योंकि सरकार चाहती है कि बातचीत से ही हल निकले और आंदोलन खत्म हो। और सहारनपुर से खबर आ रही, जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर दारुल उलूम ने कोई फतवा जारी नहीं किया है। देवबंद की ओर से बयान जारी करते पीआरओ ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कई इस्लामिक संगठनों ने वैक्सीन को हराम बताया था, जिसके बाद देवबंद को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन देवबंद की ओर से साफ किया गया है कि महामारी के इलाज में बनी दवा के लिए कोई फतवा जारी नहीं किया गया है। देवबंद ने इस सिलसिले में आज वजाहती बयान जारी किया है, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने वजाहत की है कि इस अंदाज का न कोई बयान जारी किया गया है, न कोई फतवा जारी किया गया है। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके जवाब और अदम जवाज़ के सिलसिले में क्या कहा जा सकता है। अभी तो वैक्सीन हमारे यहाँ अमूमी तौर पर आई भी नहीं। इस अंदाज के बयानात नहीं देने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। तो बहुत सोच समझ कर इस सिलसिले में बात करनी चाहिए। जो लोग इस अंदाज के गलत बयानात जारी कर रहे हैं, हम कहेंगे कि उनको रोका जाना चाहिए। और खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही, जहां ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में बैंक लीज घोटाले को लेकर किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। बैंक लीज में आई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के खिलाफ हजारों किसान ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का घेराव करने के लिए उसके कार्यालय पहुंचे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ा है और यहां अथॉरिटी के दफ्तर गेट पर किसान पहुंचे हैं। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की, जहां किसानों का हंगामा, बैंक लीज घोटाले को लेकर ये सारा हंगामा हो रहा है और काफी बड़ी संख्या में जो अथॉरिटी का ऑफिस है, जो अथॉरिटी का कार्यालय है, उसके आसपास एक किसान इकट्ठा हुए हैं। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त ग्रेटर नोएडा से जुड़े हैं, तो अमित जरा पूरा मामला समझाइए और बताइए क्या स्थिति है यहाँ पर। देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि किसानों ने आग्रह किया था कि जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में बैकलीज जो घोटाला हुआ था उस चीज़ को लेके शासन द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी की टीम में ये बताया गया कि जो स्थानीय किसान हैं, स्थानीय किसानों की जो बैकलीज हुई थी वो विधि के अनुसार नहीं हुई थी। जो बाहरी लोग थे उनको बाहरी लोगों को लाभ दिया गया था बैकलीज का, तो उसकी जाँच चल रही थी एसआईटी की टीम की। जब खुलासा हुआ तो किसान उग्र हो गए। उनका आरोप था कि जो स्थानीय किसान हैं उनको लाभ न देकर बाहर के लोगों को बैकलीज का लाभ दिया गया था। उस चीज़ को लेकर आज आह्वान किया गया था किसानों की तरफ से कि अथॉरिटी पे एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो उनके साथ छल हुआ है, उनकी ज़मीन लेने के बाद उनको बैकलीज की प्रक्रिया नहीं दी गई और ना ही उनको ज़मीन दी गई, उस चीज़ को लेकर आज किसान अथॉरिटी पे हमलावर हुए हैं। आज उनका उग्र प्रदर्शन हुआ है। तो आज अथॉरिटी के जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का गेट है उस पर किसान अभी जमे हुए हैं। उनका कहना है कि जो अथॉरिटी में जो घोटाला हुआ था, बैकलीज का जो लाभ बाहरी लोगों को दिया गया, स्थानीय लोगों को नहीं दिया गया, उसकी जांच फिर दोबारा से की जाए। चूंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है। बिसरख थाना क्षेत्र में घोटाला हुआ था, जहां करोड़ों रुपए की जमीन को जो बाहरी लोग हैं उनको बैकलीज कर दी थी। स्थानीय किसानों को इसमें बैकलीज का लाभ नहीं दिया गया था। जी बिल्कुल। तो क्या स्थिति है इस वक्त? अमित क्या कह रहे हैं कि कोई समझाने आया है क्या इनको कि आगे क्या होगा? कोई भरोसा इनको दे रहा है या ऐसे हंगामा चल रहा है? देखिए, अभी किसान कुछ देर पहले ही आए हैं अथॉरिटी के गेट पे। यहाँ अथॉरिटी गेट पे तालाबंदी की कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस द्वारा बैरिकेड किया गया था इलाका, उसको तोड़ते हुए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के गेट पर किसान इकट्ठा हो गए हैं। हजारों की तादाद में ये किसान इकट्ठा हुए। 39 गाँव के किसान हैं जो यहाँ इकट्ठा हुए। तो उनका कहना है कि अभी जब तक प्राधिकरण की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाएगा, जब तक कोई अच्छी कार्रवाई नहीं की जाएगी या हमें हमारी बैकलीज का लाभ नहीं दिया जाएगा, जब तक यहाँ किसी भी दशा में अथॉरिटी गेट से नहीं हटेंगे, तो माना जा रहा है कि बैक लीज घोटाला है। इनका कहना है कि जो बैक लीज का लाभ बाहरी लोगों को दिया गया, उनको क्यों नहीं दिया गया, उसी को लेकर प्रदर्शन है। शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबर बलरामपुर से है, जहां बगैर अनुमति के सम्मेलन करने पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष समेत 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई कोविड-19 के प्रोटोकॉल और धारा 144 के उल्लंघन करने के तहत हुई है। उतरौला विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी अब्दुल मन्नान पर भी मुकदमा दर्ज है। तो रविवार को उतरौला और डुमरियागंज रोड पर एक होटल में पार्टी की ओर से सम्मेलन का आयोजन हुआ था, लेकिन इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई। तो फिलहाल सभी 80 लोगों पर कार्रवाई की गई है।
सहारनपुर में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई। बीजेपी नेता ने एक निजी कंपनी के ऑफिस में घुसकर सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट की है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुई है। पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में तहरीर दी गई, लेकिन मामला क्योंकि सत्ताधारी दल से जुड़े हुए नेता का है तो पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। और खबर आ रही गौतम बुद्ध नगर के दादरी रेलवे रोड पर राजस्थान बीकानेर रेस्टोरेंट में 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाई है। उनकी कारस्तानी सीसीटीवी में कैद हुई है। तो एक रेस्टोरेंट है जहां कर्मचारी अब डरे हुए हैं। दादरी पुलिस घटना की जांच कर रही है। तो बाइक में सवार होकर 2 बदमाश यहां आए थे जिन्होंने फायरिंग की है और इस फायरिंग के बाद जो भी लोग वहां पर काम कर रहे थे वो काफी डर गए हैं। तो फिलहाल अब फुटेज खंगालकर आरोपियों को ढूंढा जा रहा है और वजह पता की जा रही है कि क्या मकसद डराना धमकाना था या कोई किसी को मारने के लिए आए थे या फिर लूट के इरादे से बदमाश यहां पर पहुंचे थे। तो 2 बाइक सवारों ने इस रेस्टोरेंट में जमकर फायरिंग की है। मथुरा की गोविंदनगर थाना क्षेत्र के आजाद मार्केट में डॉग सेंटर संचालक की पिटाई करने का मामला सामने आया है। कुत्ता ना देने पर आरोपी ने क्लिनिक के अंदर मारपीट की है और इसकी तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि 4 आरोपी यहां डॉक्टर से मारपीट कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बागपत में मकान में आग लगने से एक लड़के की मौत हो गई, जबकि एक और बच्चा और एक महिला बुरी तरह झुलस गए हैं, जिन्हें मेरठ में रेफर किया गया है। ये आग इतनी भीषण थी कि पूरा घर तबाह हो गया है। तो आरोप है कि कुछ लोगों ने पेट्रोल डालकर पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की थी। हालांकि अभी पूरी जो जांच है वो चल रही है, लेकिन दर्दनाक ये है कि एक की जान इसमें चली गई जबकि 2 और लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरें। में लोग एक